हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। अब तक हमने इंडिविजुअल डाटा के बारे में पढ़ा था। अभी हम डिस्क्रीट डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रीट डाटा में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो डिस्क्रीट डाटा में भी चारों के चारों मेथड अप्लाई होंगे। फर्स्ट मेथड जो हमारा है वो है एक्चुअल मीन मेथड, जो कि बेसिक टाइप है। उसके बाद हम दूसरा डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्ट मेथड। तीसरा हम मीन को अज्यूम करके भी निकाल सकते हैं, तो अज्यूम्ड मीन मेथड, या जिसको शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है। और चौथा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन सब के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला मेथड जो हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो है एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड में से कैसे डाटा निकालेंगे हम, ये आपका एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला से आधा काम आसान हो जाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज दोनों के फॉर्मूले सेम रहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होगा समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल डाटा में समेशन डी स्क्वायर अपॉन एम था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी होती है तो समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और ये सेम फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में रहेगा। पर बस इतना ध्यान देना है, कई बुक्स में एफ डी स्क्वायर की जगह एफ एक्स स्क्वायर लिखा होगा, लेकिन एक्स स्मॉल होगा। स्मॉल लेटर डेविएशन को ही प्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ पे डी लिख सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, लेकिन उसका मतलब डेविएशन से है, मीन से लिया हुआ डेविएशन है वो। तो हम इसको एक एग्जांपल लेके सोल्व करके देखते हैं कैसे करते हैं। हमारे पास दिया है एक्स दिया है और इधर एफ पी भी दिया है। एक्स दिया है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 2, 1, 4 और 3। तो अब सबसे पहले हमें मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको पता ही है एक्स बार इज इक्वल समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ या एन। तो यहाँ हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स क्या होगा देखिए, एफ इंटू एक्स 5 इंटू 2 इज इक्वल 10, 10 इंटू 1 इज इक्वल 10, 15 इंटू 4 इज इक्वल 60, 20 इंटू 3 इज इक्वल 60। तो इन सब का टोटल समेशन एफ, ये समेशन एफ हो गया 10 और समेशन एफ एक्स ये हो गया 140। तो अब इसको सोल्व करते हैं। एक्स बार इज इक्वल समेशन एफ एक्स दैट इज 140 डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज 10 इज इक्वल 14। ये आ गया आपका मीन। अब हमें मीन से डेविएशन लेना है। डी क्या है, एक्स माइनस मीन जो कि है 14। तो डेविएशन आपका हो जाएगा एक्स 5 माइनस 14 इज इक्वल -9, 10 माइनस 14 इज इक्वल -4, 15 माइनस 14 इज इक्वल 1, 20 माइनस 14 इज इक्वल 6। तो ये आ गया डी। अब आपको पता है फॉर्मूला में डी स्क्वायर चाहिए, तो ये निकालिए हमने डी स्क्वायर। डी स्क्वायर आपका -9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। तो ये हमारा सब टोटल आ गया समेशन एफ डी स्क्वायर, और ये है समेशन एफ डी स्क्वायर है 290। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल स्क्वायर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पे फिर लिखेंगे हम स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल स्क्वायर रूट में समेशन एफ डी स्क्वायर जो कि दिया हुआ है 290 डिवाइडेड बाय एन जो कि है 10। तो ये 0 से 0 कट, बच गया आपका स्क्वायर रूट में रूट 29 या स्क्वायर रूट 29। तो ये 29 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5.38।
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सोल्व। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.38। ये था हमारा एक्चुअल मीन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपके पास दिया है, इसी को हम दूसरे मेथड से करते हैं। दूसरा मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। ये हमारा डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आगे का काम आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला मैं इस साइड पहले से ही लिख के छोड़ देता हूँ। आप वैसे क्वेश्चन में बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन आप पहले लिख के छोड़ोगे तो भी आसानी रहेगी। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या रहेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का समेशन एफ एक्स स्क्वायर, हमने डायरेक्ट एक्स को स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय एन। अब डायरेक्ट किया है तो मीन से डेविएशन नहीं निकाला है, तो ये एक्स बार का स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा रूट में है। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स बार भी चाहिए हमें, तो हमें अगर निकालना होगा तो मीन तो निकालना ही होगा, उसके बाद में हम डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। पर अभी हमने मीन निकाल रखा है जो कि हमारे पास है 14, तो हम इसमें मीन निकालने की प्रोसेस दोबारा नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। क्वेश्चन आपका था, याद है आपको? ऊपर देखिए ये सेम क्वेश्चन है 5, 10, 15, 20 वाला, 5, 10, 15, 20, और एफ दिया हुआ था 2, 1, 4, 3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें से हमें निकालना है। डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर आ गया तो उसके बाद एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर हमारा है 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर 125 और 20 का स्क्वायर 400। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए 2 इंटू 25 हो गया 50, 100 इंटू 100, 125 इंटू 4 500, और 400 इंटू 3 इज इक्वल 1200। अब आपको पता ही है फॉर्मूला समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो एफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ पे हम। समेशन एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल इन सब का टोटल यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 2250। अब इसकी वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो, समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सारा का सारा अंडर रूट में है। तो ये लीजिए 2250 अपॉन 10 माइनस एक्स बार हमारा अभी निकाला हुआ था ये 14, तो ये 14 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये 0 से 0 कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ आ गया स्क्वायर रूट में 225 माइनस 14 का स्क्वायर 196, ये पूरा स्क्वायर रूट में है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 29, और अगर हम इसको फिर से कंप्लीट करते हैं तो ये हमारा आ जाता है क्वेश्चन का आंसर 5.38। तो इस प्रकार से आपका डायरेक्ट मेथड लगेगा। सिंपल सी प्रोसेस है, फॉर्मूला याद रखना है बस। अब हम इसके बाद तीसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तीसरा मेथड जो है शॉर्टकट मेथड, या जिसको हम बोलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें अज्यूम्ड करना है आपको, और अज्यूम करने के बाद मीन निकाले बिना डायरेक्ट उससे हमें अज्यूम किए हुए मीन से इसका डेविएशन निकालना है। तो इसमें वही हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, आपको ध्यान रहेगा, आसान होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल, स्क्वायर रूट में है सारा का सारा, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन, और ये समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। अब ये देखिए पहला पार्ट वो सेम है, यहाँ पे हमने डेविएशन अज्यूम्ड किए हुए मीन से लिए हैं, तो उनके मीन से डेविएशन में डिफरेंस हो सकता है, तो वो हमने निकालना है। तो ये फॉर्मूला है समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आपके पास दिया है वो हम कर लेते हैं।
क्वेश्चन ये दिया था x 5 10 15 एंड 20। फ्रीक्वेंसी भी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है 2 1 4 3। अब हमें फॉर्मूले के हिसाब से भी देखिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए और एफ डी चाहिए और एन चाहिए। एन आपको पता है, ये समेशन एफ होता है इन सब का टोटल, हमने पहले ही निकाल रखा है 10। फिर से कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 6 7 और 3 10, तो ये एन का आ गया 10। अब डी चाहिए सबसे पहले, तो डी चाहिए तो हमें कुछ एज्यूम करना है। आप इसमें कोई भी एक नंबर एज्यूम कर सकते हो मीन के हिसाब से, तो मैं इसमें एज्यूम करता हूँ 10। ये हमने एज्यूम किया है, तो हमारा डी जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 10। 5 माइनस 10 इज इक्वल -5, 10 माइनस 10 इज इक्वल 0, 15 माइनस 10 इज इक्वल 5, 20 माइनस 10 इज इक्वल 10। ये हो गया आपका डी। अब एफ डी चाहिए और एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो आप डी स्क्वायर करके उसको एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या एफ इंटू डी करके फिर उसको डी से करेंगे तो भी सेम बात है। तो हमें सबसे पहले एफ डी चाहिए, तो सबसे पहले हम एफ डी निकाल लेते हैं। 2 इंटू -5 माइनस के 10, 1 इंटू 0 इज इक्वल 0, 4 इंटू 5 दैट इज 20, 3 इंटू 10 दैट इज 30। ये आ गया एफ डी। और यहाँ पे हम निकालेंगे एफ डी स्क्वायर। तो जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको, एफ डी इंटू डी, ये एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप डी का स्क्वायर करके एफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। लेकिन दो लंबी प्रोसेस करने से अच्छा है एफ डी इंटू डी करते हैं। -10 इंटू -5 इज इक्वल 50। या दूसरे तरीके से अगर हम करते तो माइनस का 5 का स्क्वायर 25, 2 जा 50, 0 इंटू 0 0, 20 इंटू 5 इज इक्वल 100 एंड 10 इंटू 30 इज इक्वल 300। ये आ गया आपका एफ डी स्क्वायर। अब हमें इनका टोटल चाहिए, तो समेशन एफ डी ये हो गया 40 और ये समेशन एफ डी स्क्वायर ये हो गया 450। तो ये अब आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, समेशन एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप देखेंगे तो समेशन एफ डी स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी 450 अपॉन एन दैट इज 10 माइनस ये एफ डी था 40 अपॉन एन था 10 इसका स्क्वायर। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 कट गया। यहाँ पे आ गया आपका स्क्वायर रूट में 45 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये आपको पता ही है 45 माइनस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज स्क्वायर रूट में है ये सारा, दैट इज 29 और 29 का आप सोल्व करते हो तो आंसर आता है 5.38। ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन तीसरा मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, कि इसे करना है। तो ये हमारे यहाँ तक 3 मेथड हो चुके हैं। अब हम करेंगे चौथा मेथड। चौथा मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड है, उसमें ये अज्यूम्ड मीन मेथड जो है उसी की प्रोसेस कुछ चलती है। पहले हम कुछ अज्यूम करेंगे, फिर उससे डेविएशन लेंगे, फिर डेविएशन को स्टेप डेविएट करेंगे, तो एक कॉमन नंबर से डिवाइड करेंगे। और ये कॉमनली कंटिन्यूस सीरीज में यूज होता है, बड़ा डाटा हो तो डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल जो होता है वो लगभग वो सब में सेम होता है, तो लगभग हम उसी से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ हम कोई भी एक कॉमन नंबर लेके डिवाइड कर सकते हैं। कैसे करना है इसको हम आगे देखते हैं। चौथा मेथड हमारा स्टेप डेविएशन।
स्टेप डेविएशन मेथड का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला हमारा होगा समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला रहता है स्टेप डेविएशन मेथड का। तो हम उसी एग्जांपल से शुरू करते हैं। हमारे पास x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। x हमारे पास 5, 10, 15, 20। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2, 1, 4 एंड 3। d वही कोई एक कॉमन नंबर लेके, हमने पिछली बार 10 लिया था, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो x माइनस 10, 5 माइनस 10 इज इक्वल माइनस 5, 10 माइनस 10 इज इक्वल 0, 15 माइनस 10 इज इक्वल 5, 20 माइनस 10 इज इक्वल 10। अब d डैश किसी एक कॉमन नंबर से इसको डिवाइड करना है। तो d डैश में क्या होता है, d डिवाइडेड बाय एक कॉमन नंबर, और कॉमन नंबर हम यहाँ ले लेते हैं, इसके हिसाब से 5 ठीक रहेगा, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो -5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल -1, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 1, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल 2। ये हो गया आपका डी डैश। अब हम एफ डी डैश निकाल लेते हैं। सबसे पहले एफ डी डैश चाहिए, तो एफ इंटू डी डैश, 2 इंटू -1 दैट इज -2, 1 इंटू 0 दैट इज 0, 4 इंटू 1 दैट इज 4, 3 इंटू 2 दैट इज 6। ये हो गया एफ डी डैश। अब हम निकालते हैं एफ डी डैश का स्क्वायर। वही एफ डी डैश इंटू डी डैश, तो एफ डी डैश का स्क्वायर या डी डैश का स्क्वायर इंटू एफ, एक ही बात है। तो हमने एफ डी डैश निकाला है, उसको डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे। -2 इंटू -1 दैट इज 2, 0 इंटू 0 इज इक्वल 0, 1 इंटू 4 इज इक्वल 4, 2 इंटू 6 इज इक्वल 12। इन सब का हमें चाहिए समेशन एफ डी डैश का टोटल, जो हो गया 8, और फिर चाहिए समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर, ये हो गया 18। अब इसको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका समेशन एफ डी डैश जो अभी हमने निकाला है 18 अपॉन एन, इसके एक कॉमन नंबर से डिवाइड किया है, तो ये इंटू में सी होता है, फॉर्मूला में ध्यान रखिएगा, इंटू सी। तो ये कॉमन नंबर का फॉर्मूला, ये सारे के सारे स्क्वायर रूट से बाहर है। अगर स्क्वायर रूट में करोगे तो आपको ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में लेकर के और इसको सी को स्क्वायर करना पड़ेगा। ये बाहर है, ये कॉमन नंबर से जिससे हमने डिवाइड किया था उससे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये कॉमन नंबर जो सी है वो ये स्क्वायर रूट से बाहर है। तो 18 डिवाइडेड बाय n जो कि है 10 माइनस समेशन एफ डी डैश जो कि है 8 डिवाइडेड बाय n जो कि 10, इसका स्क्वायर इंटू सी, इन सारे का कॉमन नंबर 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 18 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल 1.8 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 8 का ये हो गया 0.8 का स्क्वायर, और ये इन सब का इंटू मल्टीप्लाई 5। तो ये स्क्वायर रूट में 1.8 और 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 0.64 इंटू 5। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.64
1.16 इंटू 5। तो इसका 1.16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालना आपको आता है, और अगर नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बाद में मैं वैसे बता दूंगा आपको क्लास में। तो इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो ये आएगा समथिंग 1.07 इंटू 5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5.38। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा लास्ट मेथड से स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड डेविएशन के 4 मेथड हैं, और हमने चारों के चारों मेथड डिस्क्रीट सीरीज में अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम कोएफिशिएंट के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे निकाला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।